सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगा, मेरे को तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 6 देखिए। आई प्रॉमिस आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना आपको प्रॉमिस किया हूं कि SI में मैं जो सिखाऊंगा आपको बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना सम सबको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, प्लीज ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर एक चीज का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक्साइटेड रहना पूरा क्लास के अंत तक। तो चलिए देख लेते हैं। At the rate of simple interest per annum, the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount. Then the rate of simple interest is, क्या बोला है? At the rate of simple interest per annum, the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount. क्या बोल रहा है कि एक certain sum के ऊपर simple interest लगा है 10 साल के लिए। ठीक है, तब जाके सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 2/5 ऑफ द अमाउंट। 2/5 ऑफ द सम बोलता तो क्या होता? प्रिंसिपल। बट इधर क्या बोला है? 2/5 ऑफ द अमाउंट। फिर से मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं। जब एक सर्टेन सम ऑफ मनी मान लेते हैं, P है, इसके ऊपर जब सिंपल इंटरेस्ट लगा है 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए, तब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या बोल रहे? जब सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल के ऊपर 10 साल के लिए लगा है तब ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो रहा है? विल बी। जब इंटरेस्ट लग रहा है 10 साल के लिए तब क्या हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू विल बी क्या बोल रहा है? ये जो है इसको मैं अमाउंट मानता हूं क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो क्या होता है? अमाउंट। क्या बोले? 2/5 ऑफ द अमाउंट। 2/5 ऑफ द अमाउंट बोल रहा है, कॉन्फ्यूज मत होके P मत लिख देना। 2/5 ऑफ द अमाउंट बोल रहा है। अगर 2/5 ऑफ द सम बोलता तो क्या होता? प्रिंसिपल होता। बट क्या बोला? 2/5 ऑफ द अमाउंट। क्या बोला? 2/5 ऑफ द अमाउंट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है? SI इज इक्वल टू क्या है? 2/5 क्या है? A अमाउंट। कॉन्फ्यूज मत हो जाना। तो हमें क्या पूछा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मतलब R का वैल्यू पूछा है। हमें क्या निकालना है? बोलो, R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या पता नहीं है? प्रिंसिपल का वैल्यू पता नहीं है। तो एक बात बोली, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पता है हमें, तो A इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है? 2/5A। क्लियर? तो P इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस, क्योंकि साइन मतलब इस साइड से इस साइड में आएगा तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। 2/5A। ठीक है, तो क्या हो गया? 3/5A। ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल भी पता है। क्लियर? इतना तक क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। अब हमें क्या पता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू है 2/5A। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T। हमें T पता है, हमें P का वैल्यू पता है, हमें P का वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना है? R का वैल्यू। तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो SI की जगह पे P का वैल्यू क्या है? 3/5A इंटू R निकालना है, इंटू T क्या है बोलिए? 10 साल है, इजिकल टू क्या है? 2/5A बाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो A गेट्स कैंसल आउट, 0 0 कट हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 2/5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया? 2/5 10
सॉरी एक चीज़ मैं मिस कर गया, ये 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हाँ इतना तक हो गया, तो 5 इंटू 2 हो गया 10, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 20/3, ठीक है। तो 20, तो 3 इंटू 6 होता है 18, 2, तो 6, 2/3%, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका 6, 2/3%, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What is the compound interest on rupees 1600 at 25% per annum for 2 years compounded annually? ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा जब इस पैसे के ऊपर या मतलब 1600 रुपीज के ऊपर जब 25% पर एनम के लिए इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जब 1600 रुपीज के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 25%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमें सीआई का वैल्यू निकालने बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला में बिठा देंगे, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीआई का फॉर्मूला पता नहीं है, जैसे मेरे को याद करने की जरूरत नहीं, मैं डिराइव कर लेता हूं, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, प्रिंसिपल प्लस ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सीआई होगा, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट में आपको परसेंटेज में सिखाया था, और इस लेक्चर का मतलब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1 में हम लोग दिखाए थे कैसे डिराइव करते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो फाइनल क्वांटिटी क्या होता है, हमेशा अमाउंट होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, इनिशियल क्वांटिटी मतलब प्रिंसिपल प्लस क्या होता है बोलिए 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी सिखाया। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज जाके ये सब लेक्चर देख लेना, ये सब कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता, तो p इस साइड में आ जाएगा, तो मैं p को एक बार में कॉमन लेके लिखता हूं 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये p इस साइड में आया तो माइनस p बना, तो p को मैं कॉमन ले लिया, तो ये बने, ये सिंपल ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल है, p का वैल्यू कितना है 1600। अब ये क्या है 1 प्लस r क्या है 25/100 टू दी पावर क्या है n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए लगा है, ठीक है। इतना तक 4, तो ये क्या होगा आपका 4, 4, 5, 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1600 25/16 माइनस 1, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो 16 माइनस 24 कितना होता है 9, ठीक है, हो गया 900 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 16, 25 माइनस 16 मतलब 9, तो 1600 हो गया, तो आंसर आएगा आपका 900, ठीक है। 900 क्या होगा रुपीस, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 900 रुपीस, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सिंपल क्वेश्चन बोला है, क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल इतना है, साल इतना है, रेट इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल के ऊपर लगाया गया है, ठीक है। सिंपल है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो सी आई का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, सी आई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल
1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब बिठा दो वैल्यू, तो 50,000, 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है 12/100, ठीक है, टू द पावर n क्या है, कितना ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स माइनस 1। इसको आप लोग सॉल्व करो, तो अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 20246.40, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सॉल्व करके बोलना, तो क्या होगा, सिंपल, एक सेकेंड, मैं इसको थर्ड ब्रैकेट ब्रैकेट में चेंज करना है मेरे को, इसको मैं फर्स्ट ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है, मे भी आपका कॉन्फ्यूजन हो जाएगा, और ये थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है, तो क्या होगा 112 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लेना, काम खत्म, ठीक है। इसके साथ इसका जो मतलब क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन जो करना है करके आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन, ऑन 10,000 in 2 years at 4% per annum. The interest being compounded half yearly. इतना देर का क्या बोल रहा था, एनुअली, मतलब एक साल के लिए। अब इसमें क्या बोला है, हाफ ईयरली। कंपाउंड क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। तो हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था या नहीं लिखाया था, क्या फॉर्मूला लिखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 प्लस आर बाई 2/100, क्या है 2n, ठीक है। याद है मैं बोला था हमेशा आर एन होना चाहिए। ये क्या है, हाफ ईयरली, अगर क्वार्टरली होता तो क्या लिखते, r/4 4n, क्योंकि हमेशा ये याद रखना, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे मन मन में तो क्या होना चाहिए, rn होना चाहिए, ठीक है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो हाफ ईयरली, अब तो आपके पास सब है, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, अब सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा ना। बट क्या आएगा, अमाउंट का वैल्यू आएगा, ठीक है। बट आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, P का वैल्यू है 10,000, 1 प्लस आर कहाँ गया बेटा, बेटा आर कहाँ पे है 4/2 डिवाइड बाई 100, 2 इंटू एन क्या है, बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 2 4, और ये तो हो गया 4, बाप रे बहुत बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों का तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो लग जाएगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। पावर 4 इसका मतलब क्या है, करते रहो, 4 बार होगा मल्टीप्लाई क्योंकि पावर 4 है। इसको सॉल्व भी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते भी हो, 2 0 मैं कट देता हूं आपके लिए, और 2 0, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 10824.32, बट ये तो आपका आंसर नहीं है ना, ये क्या है, अमाउंट आया। बट आपको क्या चाहिए बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो CI इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमको अमाउंट पता है और हमें प्रिंसिपल भी पता है, तो अमाउंट के साथ अगर प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्लियर, तो चलो कर लेते। ये 4 है, ठीक है, माइनस कहा गया 10,000 ना, हाँ। तो आपका आंसर क्या आएगा, बहुत आसान सा है, रुपीस क्या है 824.32, दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आपको हाफ ईयरली का दिखा दिया, अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली रहा तो आप कर सकते हैं, आई होप, ठीक है। अगर क्वार्टरली रहता है तो क्या करना था, r/4 और इधर 4n, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यू बिठाना है और कुछ सोचना नहीं है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में पूरा 100% आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं।
हाउ मच विल ₹25,000 amounts to in 2 years at compound interest if the rate of successive years be 4% and 5% per year? ठीक है, क्या बोल रहा है? हाउ मच विल ₹25,000 amounts to in 2 years at compound interest? क्या बोल रहा है? ₹25,000, ठीक है, 2 साल के बाद जब उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कितना अमाउंट होगा? बोलो भाई, चलो भैया, भाई लोग बोलो। जब ₹25,000 में 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कितना अमाउंट होगा? ये तो पूछ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? कितना अमाउंट होगा? इतना तक समझ में? नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? इफ द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर्स बी 4% एंड 5% पर ईयर, मतलब हर एक साल में अलग अलग रेट। क्या हर एक साल में अलग अलग रेट? मतलब पहले ईयर में क्या रेट है, ये फर्स्ट ईयर में क्या रेट है? 4%। नेक्स्ट ईयर में कितना रेट है? 5%। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा? यही तो पूछा है। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में क्या सीखे थे? फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी वाला फॉर्मूला। इसमें फाइनल एंड इनिशियल कौन है? प्रिंसिपल क्या है? 25,000, ठीक है, वो इनिशियली था, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगेगा? रेट लगा है 2 साल के बाद। उसके बाद क्या वैल्यू मिल रहा है? फाइनली अमाउंट। मतलब फाइनल क्या है? अमाउंट। इनिशियल क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? तो फाइनल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल क्या है? 25,000 प्लस ब्रैकेट, मतलब इनटू हो रहा है 1 प्लस या माइनस होगा, रेट है प्लस या माइनस होगा। रेट लगता है प्रिंसिपल के ऊपर, क्यों? वैल्यू बढ़ जाता है। रेट जब प्रिंसिपल के ऊपर लगता है तो क्या होता है? वैल्यू बढ़ जाता है। वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है? प्लस होता है। 4/100, 1 प्लस 5/100, ठीक है। अगर आप चाहते तो तोड़ तोड़ के कर सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम जाता, टाइम खाता। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट एक बार में कर देता हूं, वैल्यू एक बार में निकल जाएगा, सब परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब क्या है? ठीक है, नहीं तो इसको मैं थोड़ा कर ही लेता हूँ कम, 25, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 26/25 और ये 20, मतलब क्या आएगा? 21/20। ओके, इतना तक समझ में आ गया बच्चे लोग? कुछ तो बोलो आप लोग, चुप क्यों हो? 0 0 50, ठीक है। तो ये क्या आया? 50 इंटू 26 इंटू 21, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मैं बोल देता हूं, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,73,000 क्या है? रुपीज। तो आपका अमाउंट क्या निकला? तो आपका अमाउंट निकला ₹2,73,000 रुपीज। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे सक्सेसिव ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी वाला फॉर्मूला फेंकना, डायरेक्ट सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो लोग अभी तक हम लोग का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का लेक्चर नहीं देखा है, अभी जाके देखो। हजारों कोचिंग से हजारों फॉर्मूला दिमाग में घुसा के कुछ नहीं होता। एक फॉर्मूला अच्छे से सीखो, कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखिए। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली विल ₹625 अमाउंट टू ₹1,1296 इन 4 years? तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बोलिए, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में है या कंपाउंड इंटरेस्ट में है? कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड ईयरली? ये कंपाउंडेड जहां पे लिखा रहेगा सोच लेना कि ये क्वेश्चन किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब कंपाउंडेड ईयरली हुआ है विल ₹625 अमाउंट होगा, अमाउंट टू ₹1,296 इन 4 years। क्या पूछ रहा है हमें? कब? मतलब कब नहीं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है।
ये ₹625 अमाउंट बनेगा 1296 4 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें पूछा है कि ये 625 अमाउंट होके 1296 बनेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, अमाउंट का फॉर्मूला बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का एक फॉर्मूला था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर रहे थे, वो वाला फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस और फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, R/100 टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो अमाउंट का वैल्यू लिख दो, प्रिंसिपल का वैल्यू लिख दिया मैं, तो किसका वैल्यू मैंने नहीं लिखा बोलो, 1 प्लस। अब कोई मल्टीप्लाई कुछ मत करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखो, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, सॉरी n का वैल्यू मैं नहीं लिखा, n का वैल्यू क्या है 4 इयर्स। ठीक है, 4। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, √4 करेंगे, √4 करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना, कोई सिंगल वैल्यू का तो इंटू 4, अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर रूट करते। और हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट होगा ही, स्क्वायर रूट होगा या टू दी पावर 4 होगा। अगर 3 रहते तो क्यूब रूट करते, आपको वैल्यू हमेशा मिलेगा। ये चीज आप अपने दिमाग में घुसा लेना। इसीलिए मैं आप सबको बोलूंगा थोड़ा एटलीस्ट 4 तक का जो रूट है अब याद रखना, अप टू 30 आपको याद रखना है। क्या, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड अप टू 4 आपको याद रखना है। नहीं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि होगा ही, गारंटी होगा, वैल्यू तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो अब याद रखना, ये मैं आपको बोल दिया, ये चीज मैं आपको याद रखने बोल रहा हूं। ठीक है, अप टू 4 रूट का। तो मैं क्या करूंगा, √4 किया। ठीक है, 1296/625 इज इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया। 4 का क्या क्या रूट कर दिए, 4 का क्या क्या रूट कर दिए, √4। इसका मतलब क्या है, 1296 किसका रूट में आएगा 4, मतलब क्या है इसका 6 × 6 × 6 × 6। और इसका मतलब क्या है 5 × 5 × 5 × 5। अगर 5 4 बार मल्टीप्लाई होता है तो 625 आता है। अगर 6 4 बार मल्टीप्लाई होता है क्या आता है 1296। ठीक है, और √4 है, आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों को समझ में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 6 × 6 × 6 × 6 और √4 है। अगर 2 × 2 का स्क्वायर रूट रहता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट रहता है तो क्या होता है 2। अगर 2 × 2 × 2 रहता है, क्यूब रूट रहता है तो क्या होता है 2। तो ये 4 है, तो क्या आएगा इसका जगह पे, 1 सेकेंड, ये वाला तो लिखने दो मेरे को। तो ये वाला क्या आएगा 6 और 5। क्यों समझ में आया, क्योंकि 4 है तो 1 आएगा, जैसे मैं दिखा दिया। एक मतलब ओनली सिंगल डिजिट वैल्यू आएगा। इतना तक समझ में आया। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 रहता है तो 2 होता है, 2 × 2 × 2 होता है। अगर मतलब 3 बार अगर 2 मल्टीप्लाई होता है और √3 रहता है क्या आता है 2। ऐसे 4 है तो क्या आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा ऐसे। और हमेशा याद रखना आपका वैल्यू आएगा ही, 100% आपका वैल्यू आएगा ही। ठीक है, ये रूट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करें। अगर किसी को दिक्कत है प्लीज जाके बेसिक का रूट देख लेना, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, फिर भी मैं इतना समझा दिया। बहुत लोग मेरे को गाली भी दे रहा होगा, बहुत स्टूडेंट, इतना भी कोई समझाता है। बट यार मैं तो सबको पढ़ाता हूं ना, सब थोड़ी ना तुम्हारा जैसा जीनियस है। अब क्या होगा -1 = R/100। ठीक है, तो क्या आएगा 1/5। ठीक है, R = क्या होगा 1/5 × 100 20। तो R = क्या हो गया 20%। तो हमें क्या पूछा था, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट में ₹625 बनेगा 1296। कौन सा रेट में बनेगा बोलो दोस्तों, 20% रेट में बनेगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
स्पेशली ये वाला पोर्शन, ये रूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको इस साइड में थोड़ा भी डाउट आ रहा है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा दिखा दिया, जिसको थोड़ी भी डाउट आ रहा है ये रूट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज जाके रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का पूरा पढ़ाऊं, ठीक है। बाकी समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट व्हिच ₹400 विल बी अमाउंट टू ₹441 इन 2 years। क्या बोल रहा है कि हमें फिर से क्या निकालना है, रेट परसेंट किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। आर का वैल्यू निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब ₹400 क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है कितना, 441 2 साल में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्वेश्चन किसमें है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 टू द पावर n, सिंपल है। तो 441 क्या बोलूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, मतलब अमाउंट का वैल्यू 441 है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ, प्रिंसिपल को इसके नीचे लाता हूँ। तो 400 इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अगर कोई मेरा बात नहीं सुनता है तो गलत होता है तो मेरे को बोलने मत आना, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे हैं जो अपना तरीका लगाते हैं, गलत होता है तो बाद में रोता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस जगह पे 2 को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था, R/100, ठीक है। तो 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 21 इंटू 21 होता है क्या, 441, एंड 20 इंटू 20 होता है 400। ये तो बहुत ही आसान था, और मैं आपको बोला हूं क्या, इस केस में हमेशा आपको वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा अपने दिमाग का बत्ती जलाना और सोचना, जितना सोचोगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है, उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो 21 स्क्वायर रूट किया बाई 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100, समझ में आया। इस आर को इस साइड में लेके आया तो क्या हो गया, 1/20, क्यों, क्योंकि 21 माइनस 20/20 क्या होता है, 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू R, डायरेक्ट कर रहा हूँ 0, ठीक है, 24 10, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 5%, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ₹400 क्या बन जाएगा, ₹441, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में बनेगा, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बनेगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर बहुत अच्छा लगता है प्लीज एक लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बोलो आपको लेक्चर कैसा लगा। और कहीं भी डाउट्स है तो बोलो, पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा, पूछो कोई भी डाउट्स है कि नहीं। मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ, मैं डेली आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, बट आप लोग अपने प्रॉमिस नहीं निभाते हो। प्लीज शेयर करो जितना हो सके, और कोई भी चैनल मेरे को दिखा दो, इतना सम सबको कराता है एकदम इजीली, ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में कोई भी चैनल दिखा दो आपको सिखाता है, ठीक है। इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा शेयर टेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।